नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। आप सबका मेरे चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। दीपावली के पावन पर्व पर सूरन की सब्जी, जिसे कि जिमीकन, ओल भी कहा जाता है और कई जगह पे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। दीपावली पे लोग इस सूरन की सब्जी को जरूर बनाते हैं। देखिए मेरा कितना प्यारा सा सूरन है, इस छोटे से कछुए का यानी कि टर्टल का रूप लिया हुआ है। तो इस सूरन को बनाएं कैसे और क्यों बनाएं, पहले मैं बताती हूँ क्यों बनाएं। क्योंकि इस सूरन में जो होता है सूरन, इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, जरूरी है। एक साल में एक ही बार ज्यादातर लोग बनाते हैं और फास्फोरस की जो मात्रा हम आज के दिन खाते हैं, दीपावली पे खाते हैं, ये सारे साल उपयोग में आती है ना। हैरानी की बात। आइए अब इसे हम उबालते हैं इमली के पत्तों के साथ। इमली के पत्ते खट्टे होते हैं। सूरन को हमेशा खटाई के साथ ही उबाला जाता है, जो कि सूरन का एक है कि इसमें आप अगर खटाई में नहीं उबालेंगे तो गले की जो है वो खुजली करेगा। तो बच्चों को भी या आपको किसी को भी लगेगा अरे खुजली हो रही है तो कैसे खाएं। तो इसको बनाने के लिए हमने डाले हैं कुकर में सबसे पहले कुछ इमली के पत्ते। अब इस नन्हे से सूरन को हम इसमें डाल रहे हैं। यदि आपका सूरन बड़ा है तो आप उसको टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। यदि आपके पास इमली के पत्ते ना अवेलेबल हो, मेरे पास थे, मैं तोड़ के कहीं से लाई हूं, तो आप इन पत्तों की जगह पे खटाई का उपयोग करने के लिए नींबू का रस, इमली, कच्ची इमली, पकी इमली, या फिर आप आम की खटाई रखी हुई हो, कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने ये खट्टापन लाने के लिए इसमें डाला इमली के पत्तों को, और इसमें डालेंगे हम इतना पानी ताकि ये सूरन अच्छे से उबल जाए। सूरन के लिहाज से मेरा ये 3 गिलास लगभग पानी हो चुका है। कई लोग इसमें पहले से ही नमक डाल लेते हैं और हल्दी भी डाल लेते हैं, पर मैंने खाली इमली के पत्तों को सूरन डाल के पानी के साथ उबालने जा रही हूँ, और इसे मैं चढ़ा दे रही हूँ गैस पे। उतना ही हमें इसको गलाना है कि बहुत ज्यादा ना गल जाए, और मैंने इस पे चढ़ा दिया। और 2 या 3 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। प्रेशर जब तक खत्म होगा तब तक सूरन अच्छे से गल चुका होगा। सूरन अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसे बाहर निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसे मैं जो इसका ऊपर का छिलका है इसे छील लूंगी, और छीलने के बाद सूरन को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लूंगी। यूं तो लोग छिलते समय हाथ में सरसों का तेल इत्यादि लगाते हैं कि खुजली ना हो, पर हमने इसे इमली के पानी के साथ उबाला है, इसलिए छिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पहले इसे मैं छील लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सूरन को छील के मैंने इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े टुकड़े काट सकते हैं। इस बीच ही मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, जिसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। मुझे इसी कढ़ाई में बनाना है, इसलिए मैंने इसी कढ़ाई में तेल डाल लिया। अब इन टुकड़ों को, सूरन के टुकड़ों को मैं 2-3 बार में सुनहला होने तक तल लूंगी। टुकड़ों को तल लिया है सुनहला सुनहला, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और तलने के बाद मेरा इतना तेल बच भी गया है। इसी बीच मैंने तैयारी कर ली है सूरन को बनाने के लिए मसाले की। 2 बिग साइज के हमने प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 छोटी मिर्चा हरी, और 8-10 कलियां हैं
लहसुन की, और ये अदरक के 2 टुकड़े। मसाले की मात्रा आप सूरन के साइज और सूरन की मात्रा के अनुसार ही बढ़ा सकते हैं। अब मैं इनका पेस्ट तैयार करूंगी। आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं, उससे भी बनते बनते मसाला गल जाता है। मैं थोड़ा सा दरदरा पीस लूंगी। इस प्याज को अलग से पीसूंगी, अदरक और ये लहसुन को अलग से पेस्ट तैयार करूंगी, और टमाटर और हरी मिर्चा की अलग से प्यूरी तैयार करूंगी। और मसाला भूनते समय इसी तेल में थोड़ा सा तेल अगर कम लगेगा मुझे तो मैं बढ़ा लूंगी। सबसे पहले मैं प्याज को भूनूंगी हल्का गुलाबी होने पे, फिर अदरक और लहसुन का तैयार किया हुआ पेस्ट मिलाऊंगी, क्योंकि यदि हम प्याज के पेस्ट के साथ अदरक और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया होगा भूनते हैं तो वो चिपकता है। इसलिए पहले हमेशा प्याज का पेस्ट पीसिए, फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे तो बहुत अच्छा सा गुलाबी गुलाबी भून जाता है। और जब वो भून जाएगा तो मैं टमाटर के प्यूरी और ये जो हरी मिर्चा मैंने रखी हैं इसको टमाटर के साथ पीसूंगी, उनको भून के मसाला तैयार करूंगी। ऐसा मसाला तैयार करेंगे जब तक कि उसमें से तेल छूटने ना लगे। प्याज का पेस्ट इस तरीके से भून चुका है और फिर मैंने तुरंत डाला लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों को मिला के फिर से भून लूंगी। मुझे तेल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम तेल में सब्जी अच्छे से बने, और इसका सबसे बड़ा टिप है कि आप धीमी आंच पर मसाले को भूनिए। मसाला अच्छे से भून के तैयार है, मैंने उसको किनारे कर दिया। अब बारी आती है सूखे मसाले डालने की, इसलिए मुझे 1 टीस्पून तेल और लेना पड़ा ताकि जीरा और जो दूसरे सूखे मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएं। इसमें मैंने उठाया मसालदान और डाला 1 टीस्पून जीरा। अब डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, और इसमें मैंने 1 सवा चम्मच डाला है हल्दी का। मिर्चा आप अपनी पसंद से डालिए, तीखा खाते हो तो ज्यादा और कम खाते हो मैंने 1/4 से थोड़ा कम ही डाला है। और इसी में डाल लेंगे हम थोड़ी सी हींग, और इन मसालों को थोड़ा सा लेंगे भून, और जैसे ये भून जाएंगे ये मसाला हम इसमें मिलाएंगे और फिर डालेंगे तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी जो मैंने हरी मिर्चा के साथ पीसी है। देख रहे हैं ना मसाला कितनी बढ़िया चमक के साथ है। जी हाँ, मसाला भून के तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला जो घर का ही बना हुआ है। भुना होने से कारण मैं इसे बाद में डालूंगी। इसकी खुशबू तो अभी से ही बहुत मजेदार आ रही है। देखिए हमने इसको चलाना शुरू किया और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, जिससे कि मसाला गलता भी जाएगा और थोड़ा और अच्छा रंग ले लेगा। चलिए भूनते हैं, तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया मसाला। खुशबू तो आप तक पहुंचेगी नहीं, पर यहाँ पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू फैल चुकी है। इस तैयार मसाले में तले हुए जिमीकंद या सूरन के ये टुकड़ों को डाल रही हूँ, और इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, और डाल लेंगे हम खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, और इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि आधे पानी कटोरी तक। और इसको अच्छे से हिला लूंगी मैं। नमक हमेशा बाद में डालिए, और रखिए कहाँ, नमक को हमेशा कांच की बोतल में, कांच की बोतल में ही नमक रखना चाहिए। मसाला दाल में कभी मत रखिएगा। ये मेरा दूसरा टिप है।
मसालदान में रखने से नमक खुला रहता है और इसकी आयोडीन की मात्रा कम होने लगती है। तो हमेशा नमक को मसालदान से अलग कांच की बर्तन या शीशी में ही रखना चाहिए। इन मसालों को अच्छे से इसमें लपेट के और मैं ढक्कन से ढक के रख दूंगी। पाँच मिनट में ही मैंने ढक्कन को सब्जी पर से उठा दिया था और मसाले जो हैं सूरन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यानी कि हमारी सब्जी तैयार है। अब बारी आती है सब्जी को सर्व करने के। सब्जी को सर्व करते समय इसमें डालेंगे हरे धनिया की पत्ती गार्निश के लिए और साथ में देंगे कुछ प्याज के लच्छे और नींबू, जिससे कि सब्जी का स्वाद नींबू का रस डालने से और भी लजीज हो जाता है। तो तैयार है हमारी जिमीकंद या सूरन की सब्जी। इसी तरीके से आप बनाइए, खाइए और खिलाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई दीपावली की और धन्यवाद।